जैसा हो तो क्या सुखी हो? औरंगजेब जैसा हो जो अपने ही बाप को उठाए जेल में बंद कर दे, अपने ही बड़े भाई का गर्दन काट करके पिता के सामने पेश कर दे, सुखी रहोगे? बाबा कहते हैं पुत्र हो कैसा? कहे वशिष्ठ पुत्रो शिष्ट पुत्र हो। और कैसी विद्या का जानकार? कहे अर्थ करी च विद्या। केवल पुत्र होना पर्याप्त नहीं है, गुणवान पुत्र का होना पर्याप्त है। पुत्र हो तो गुणवान होना चाहिए। और ये 6 सुख हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं खड जीव लोके ते सुख निराजन। इस संसार में वही सुखी रह सकता है जिसके पास ये 6 सुख है। और हम तो रोज प्रार्थना करके भगवान से मांगते हैं प्रभु सुख आवे। भगवान कहता है सुख दे दिया। कहे नहीं महाराज बिना हरे हरे नोट के सुख नहीं है। इसका नाम कलयुग तो बाद में, अर्थ युग पहले। बिना धन के तो धर्म भी नहीं होता। परीक्षित जी से पूछिए, जब तक ये नहीं लगाओगे तो धर्म भी नहीं होगा। तो क्या करेगा? फिर दूसरी चीज दो। क्या कहे? संपत्ति घर आवे। क्या तुम सुख संपत्ति घर आवे। और शब्द क्या कहता है? केवल आवे जावे ना, बस आते ही रहे। अच्छा ठीक है चलो संपत्ति भी दे दी। और कहे महाराज संपत्ति हो पर भोग ना कर पाए तो कष्ट मिटे तन का, ये रोग दूर कर दो। इतना सब कुछ मांगते हो, भगवान ने कहा ये बताओ मुझसे ही सब कुछ मांगेगा कि मुझे भी कुछ देगा? मेरे लिए कुछ है? तो भगवान क्या कहता है? देखो 3 प्रकार के भक्त होते हैं संसार में, उत्तम, मध्यम और नीच, निम्न। जो उत्तम प्रकृति का भक्त होगा वो भगवान से कहता है प्रभु जो तेरा वो तेरा, और जो मेरा है वो भी सब। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, एक तू मेरा ये दादू का सब कुछ तेरा। ये उच्च कोटि का। और जो मध्यम होता है वो कहता है प्रभु काहे को झगड़ा करते हो? जो तुम्हारा वो तुम्हारा, और जो मेरा वो, हाँ तुम अपना अपने पास रखो, हम अपना अपने पास। और जो निम्न कोटि का होता है वो कहता है प्रभु जो मेरा वो तो मेरा है ही है, पर जो तुम्हारा है वो भी सब मुझको, सब मेरा। तो बाबा आप बताओ इस कलयुग में कैसे वाले हैं? फर्स्ट नंबर क्वालिटी है कि थर्ड नंबर क्वालिटी? भगवान से क्या कहेंगे? तेरा मुझको। हाँ पंक्ति भले ही कहे तेरा तुझको अर्पण, पर भीतर तो यही चल रहा है ना कि जो तुम्हारे पास हो इसीलिए आया हूं। अगरबत्ती लेकर दीपक लेकर आया हूं कि तुम्हारे पास जो हो सब मुझको। भगवान कहेगा भैया मेरे लिए क्या है? तो भगवान से कहेंगे ले ले ठेंगा मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हम क्या भगवान को दे सकते हैं? कभी ये सोचा है? लेना तो सब जानते हो, पर दे क्या सकते हो? और बाबा ने कहा कि क्या दें आपको, क्या दे सकते हैं हम? भगवान कहते हैं केवल एक चीज, केवल एक। क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जोई जान निहारा, जान ले हो जोई जान निहारा। भगवान को केवल और केवल यदि आपसे चाहिए तो वो बस प्रेम चाहिए। आप प्रेम दो, निर्मल मन से उनसे प्रेम करो। और विश्वास मानिएगा जो व्यक्ति निर्मल तन बनाकर जाता है भगवान उसके नाक कान काट लेता है। सूपनखा गई थी ना, रुचिर रूप धरी प्रभु पई गई, और जब रुचिर रूप बनाया तो नाक कान चले गए। पर जिसका मन सुंदर था उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि भगवान उसके पास चलकर आए। कैसे? कहे सबरी देख राम गृह आए। सबरी नहीं गई, भगवान आए। तो हमें आपको क्या करना है? अपना मन शुद्ध करना है, और शुद्ध मन के साथ भगवान की कथा का, सत्संग का, भजन का आनंद लीजिए। और जिस समय पर आपका मन निर्मल हो जाएगा, ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, कोई कपोल कल्पित सिद्धांत नहीं है, कोई पढ़ी हुई बात नहीं है, ये अनुभव है कि जब जब निर्मल मन से भगवान को बुलाओगे पक्का आएगा। आपको दिखे ना दिखे पर आता जरूर। और क्यों नहीं आया? इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण
जिसकी चर्चा हम आप लोग सब कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, इनसे बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपने प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूँ, ये मैंने अनुभव किया है, मैंने बुला कर देखा। कब बुलाया? भगवान शंकर कहते हैं नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल भक्ति हृदय के रेखा, तो हुआ क्या? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कैसे प्रैक्टिकल किया आपने? तब बाबा कहते हैं समय, कौन सा समय? कहूँ सो मति अनुहारी अबा, उमा शंभु शंभाग, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटाहि विषाद। इस प्रसंग को सुन करके मुनियों का दुख दूर हो जाता है। ऐसा प्रसंग है, सुनो रखो। इस प्रसंग को सुन करके मन प्रसन्न और दुख भाग जाएगा। कैसे दुख भागेगा? जैसे भागा था मैया जानकी का, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख, ऐसे आपका भी दुख भागे। और इस बात की गारंटी है, अगर आपका मन इस कथा में लग गया तो समझ जाना कि फिर उतने समय के लिए तो आपका दुख भाग गया, पक्का भागेगा। ये घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी जल्दी समय गया। ये प्रताप है भगवान की कथा। और भगवान ने कथा सुनानी प्रारंभ की। किस समय पर? त्रेता युग तो बहुत बार आया, लेकिन एक बार की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। भगवान शंकर एक बार मन में आया भाव कि मैं चल करके भगवान की कथा सुनूं। देखो, सुनने कौन जा रहा है? जिसने स्वयं कथा की रचना की है। रचि महेश मन मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाका। और ऐसे भगवान शंकर भी कथा सुनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी को भी पता है, जो आनंद कथा को जानने में नहीं है, वो आनंद कथा को सुनने में है। आप भले ही कितने बड़े जानकार बने रहो, आप भले ही कितने बड़े ज्ञाता बने रहो, आप भले ही कितने बुद्धिमान बने रहो, पर यदि आपके मन में कथा श्रवण के लिए श्रद्धा है, समझ जाना कि हमारे और भगवान शंकर में कोई फर्क नहीं, हमारे शंकर जी की भक्ति में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं। शिव की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है। रामचरितमानस के ज्ञाता होने के बावजूद भी चले, और कहां चले? कहे कुंभज के यहाँ चले। और नाम कितना अच्छा दिया, यद्यपि इनका नाम अगस्त्य है, पर कुंभज नाम दिया। क्यों? कुंभज का मतलब क्या होता है? कहे कुंभ अज, मतलब घड़े का बेटा। कुंभ माने घड़ा होता है ना, और घड़े का नाम दिया। अच्छा, घट का एक भाव ये भी होता है, घट माने हृदय भी होता है और घट माने घड़ा भी होता है। और भगवान शंकर कौन है? कहे शंभु, अर्थात समुद्र है ये, और समुद्र जा रहा है घड़े से कथा सुन। घड़े के पास जा रहा है कि ये मुझे भरेगा, जबकि समुद्र के पास तो अथाह जल स्वयं से है। पर भगवान शंकर कहते हैं, भैया समुद्र के पास जल की कमी नहीं है, लेकिन अगर जब व्यक्ति को प्यास लगी होती है तो उसे पात्र की आवश्यकता है ना। कुएं में पानी बहुत है, नदी में पानी बहुत है, लेकिन अगर कोई पात्र नहीं होगा तो आपकी प्यास बुझने वाली। भले ही आप चुल्लू को क्यों ना पात्र बनाओ, भले ही आप गिलास को, लोटे को, मग को अपना पात्र बनाओ, पर जब तक पात्र नहीं होगा तब तक प्यास बुझने वाली। इसी प्रकार से शंकर जी ने कहा, पानी तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, समुद्र है हूं मैं, लेकिन अगर मुझे कथा से अपनी प्यास बुझानी है तो उसके लिए मुझे पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए भगवान को के पास। और जैसे ही भगवान शंकर जाने लगे तो मैया पार्वती ने कहा, प्रभु, मैया सती ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते मैं तो कथा सुनने जा रहा हूँ। तो सती मैया ने कहा, अकेले अकेले जा रहे हो? हमें भी साथ में ले चलो। भगवान शंकर ने कहा, ये तो अच्छा काम है, चलो साथ में चलते हैं। अरे बड़ी सुंदर सूत्र की बात दूं हमीरपुर के प्यारे प्यारे पतियों, एक बात याद रखिएगा, हमें आपको कैसे पता चले हमारी गृहस्थी सही चल रही है कि नहीं?
या आगे चल के सही चलेगी कि नहीं। इसके लिए बहुत सूत्र की बात है। मानस का प्रथम सूत्र, भगवान शिव के चरित्र का प्रथम सूत्र कहता है कि जब धर्म के कार्य पर आपके घर में पत्नियां आगे हो, आपकी पत्नी आगे हो और पति पीछे हो, तो समझ लेना गृहस्थी चल जाएगी। और अगर पति आगे हो और पत्नी पीछे हो तो समझ जाना गृहस्थी चौपट, फिर नहीं चलेगी। उदाहरण इन्हीं का ले लो। भगवान शंकर धर्म के कार्य पर आगे हैं और सती मैया पहले शंभु गए, फिर बाद में संग सती, सती बाद में जा रही। और जब पीछे से सती लगी है तो इसका मतलब पति आगे है और पत्नी, और जब पत्नी धर्म के कार्य पर पीछे है तो फिर आगे चल के बताओ गृहस्थी चली। दक्ष के यज्ञ में जलना पड़ा ना, गृहस्थी चौपट। लेकिन अगर पत्नी धर्म के कार्य पर आगे है तो हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस, जिसकी पत्नी कयाधु ने अपने पुत्र का नाम नारद जी के कहने पर नारायण रख दिया, तो बस नाम रखने 108 बार, क्षमा करें, 108 बार नारायण नाम बुलवा लिया अपने पति से, हिरण्यकश्यप से, तो उस पति का भी उद्धार। अजामिल की पत्नी ने संतों के कहने पर अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया, तो उसके कारण अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। कारण उसकी पत्नी थी। और इसीलिए कहा जाता है कि जब पति अधर्म पर जाए तो नारी लाज बचाए, जब नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। जब पति अधर्म पर जाए तो नारी लाज बचाए, जब नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अगर पति गलत कार्य करता है तो पत्नी उसे ला सकती है, पर अगर पत्नी गलत है तो फिर उसे ब्रह्मांड में कोई लाने वाला। पत्नी का अच्छा होना आवश्यक है। पत्नी कैसी हो कि धर्म के कार्य पर आगे हो, और धर्म के कार्य पर जो पत्नियां आगे चलती हैं तो गृहस्थी अपने आप अच्छी चलती, अपने आप। अच्छा, जैसे आप ही देख लो, स्वयं से अनुभव करना। आप पति पत्नी दोनों पंडाल पर बैठे हुए हो कथा सुनने के लिए, और पति के मन में भाव आए कथा को सुनकर, कथा को सुनकर पति के मन में भाव आए कि चलो लाओ आज 500 का नोट चढ़ा देते हैं, और जेब में हाथ डालेगा। अच्छा, अभी हाथ डालिए, बस पैसा नहीं निकला, हाथ डालेगा और हाथ डालने के बाद अपनी श्रीमती जी की तरफ देखेगा, देखेगा, और देखने के बाद अगर देखा कि एकदम चेहरे पर शालीनता है, सहजता है, तो चुपचाप आकर चढ़ा देगा। लेकिन अगर उसने जेब में हाथ डाला, पत्नी की तरफ देखा और पत्नी ने ऐसे घूरा, इशारों में बातें हो रही हैं, और ऐसे घूरा तो मतलब पति देव समझ गए कि अब पैसा चढ़ाने में खतरा है कि नहीं। क्या सोचेगा कि मन में पत्नी यही कह रही, अच्छा 3 महीने हो गए कहते कहते एक साड़ी दिला दो, उसके लिए पैसा नहीं था, यहाँ चढ़ाने के लिए पैसा है, तो आपसे धर्म होगा? फिर नहीं होगा ना। यानी पत्नी धर्म के कार्य पर आगे नहीं है तो फिर पति से धर्म होने वाला। और यही पत्नी अगर आगे हो तो पत्नी को अगर चढ़ाना हो, अगर आपकी धर्म पत्नी यहाँ पर बैठी और उसका भाव आए कि चलो हम दान करें, तो वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, जबकि पैसा आप ही का है, धन आपका है, आपने दिया है, लेकिन आपकी तरफ देखेगी भी नहीं और चुपचाप निकालेगी, निकाल करके चढ़ा देगी, बाद में हिसाब किताब भी नहीं देना, क्योंकि धर्म के कार्य पत्नी आगे है। और जब पत्नी आगे होती है तो धर्म अपने आप होता है। इधर भगवान शंकर तो कथा के लिए आगे जा रहे हैं, पर मैया सती पीछे लगी। और सती केवल सती बनकर नहीं जा रही है, कौन बन के जा रही है? संग सती जग जननी भवानी, ये जगत की माता जा रही है, ये भगवान शंकर की पत्नी जा रही है, भवानी जा रही है। और जब इतनी बड़ी पदवी लेकर जा रही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए, फिर इनसे कथा नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? याद रखिएगा, यदि कथा पांडाल पर आप अपना अभिमान लेकर आ रहे हो तो फिर आपके भीतर कथा प्रवेश करने वाली। साधक कहता है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा,
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। और हाँ। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। या तो अभिमान रख लो या तो मुझे रख लो। आपको कल के दिन एक बात निवेदित की थी। अहंकार को बोलते हैं ईगो। और भगवान कहता है कि अगर तेरे मन में आया ईगो तो फिर आई गो, फिर मैं नहीं रहूंगा। अहंकार नहीं होना चाहिए। शंकर जी कथा सुनने चले, यद्यपि उनके अंदर कम प्रतिभा नहीं है। भगवान शिव है और शिव होने के बावजूद भी वो भी चाहते तो अपनी पदवी ले जाते ना। देवादिदेव महादेव, कितनी पदवियां लगाओगे। लेकिन वो केवल छोटे से बनकर गए, शंभु, बस 2.5 अक्षर का नाम। लेकिन मैया सती जब इतनी बड़ी पदवी लेकर के पहुंची भगवान श्री कुंभ ऋषि के पास, बैठाला, आसन दिया, आसन पर बैठाल करके पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी और हाथ जोड़ करके पूछा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा किस लिए आए? तो भगवान शंकर कहते हैं मैं तो केवल एक ही काम के लिए आया हूँ। कौन सा काम है? कि राम रसिया हूँ मैं, मुझको रस चाहिए और इसके अलावा ना कुछ चाहिए। राम रसिया हूँ मैं, मुझको रस चाहिए और इसके अलावा न कुछ चाहिए। सच्चा सुख मिलता, हाँ सच्चा सुख मिलता ये रस पीने में। सच्चा सुख मिलता ये रस पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको तो केवल एक ही रस चाहिए, एक ही रस से आनंद ही मिलेगा। याद रखिएगा। एक मैं आपको घटना बताऊं। हम लोग एक जगह पर कथा कहने गए थे औरैया के पास। अच्छा, मेरी हैबिट है कि मतलब जैसे जब कथा करती हूँ ना, कोई भजन या कोई चौपाई की दुनिया कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने आप सर ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता? जब कोई चीज अच्छी लगती है तो अपने आप आपका सर ऐसे ऐसे घूमता है। तो ऐसी ही कथा चल रही थी। एक सज्जन आए और आकर के मुझसे बोले कि बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। हमने कहा बोलो। तो वो मुझसे कहता है कि बेटा बुरा न मानना। मैंने कहा ये तो बात सुनने के बाद पता चलेगा कि बुरा मानने वाली है कि नहीं, आप तो बोलो। तो कह रहा है कि आप पीती हो क्या? अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बताओ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो ये भी सोचते। तो मैंने कहा इनको हम क्या उत्तर दें। मैंने कहा अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ।
तो वो बोला हाँ बताओ। मैंने कहा आपने क्या पूछा? कह रहा आप पीती हो क्या, मतलब पीती हो क्या? मैंने कहा आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता? वो कहता है अच्छा इसका मतलब। मैंने कहा हाँ धीमे बोलो, सुनाई न दे, कोई और ना सुन पाए, बस हमारे आपकी आपस की बात रहे। आपको कैसे पता चला? वो कहता है क्योंकि मैं भी पीता हूं ना इसलिए। अच्छा होता है ना व्यक्ति, जैसे जो गांजा पीने वाला हो ना, वो बड़ी जल्दी पहचान कर लेता है व्यसनी का। व्यसनियों को व्यसनियों की हैबिट होती। तो मुझसे पूछता है अच्छा पीती हो? मैंने कहा हाँ पीते हैं। तो बोला कौन सा ब्रांड पीती हो? इसमें भी कई होते हैं ना प्रकार की। तो मैंने बोला आप बताओ आप कौन सा पीते हो? तो कहता है कि मैं ऐसा पीता हूँ कि सुबह पीता हूँ शाम को उतर जाती है, शाम को पीता हूँ तो सुबह। मैंने कहा तेरी की पैसा बर्बाद। अरे सुबह पियो शाम को उतर जाए, शाम को पियो फिर सुबह उतर जाए, बात फिर फायदा क्या हुआ पीने का? तो कहता है आप कौन सी पीते हो? मैंने कहा मैंने ऐसी शराब पी है जिसको एक बार बस पी लो, तुम्हारा जीवन में कभी नशा उतरने वाला कभी नहीं उतर सकता। इस जन्म की बात करते हो, मैं कहती हूँ कि 7 जन्म भी ले लो, लेकिन अगर उस शराब को एक बार पी लोगे फिर उसका नशा उतरने वाला। और वो ये नहीं जो ठेके में मिले, वो तो ये है इस शराब को पी कर देखो, इस नशे में धुत होकर देखो। अगर एक बार अगर इस नशे की लत लग गई तो फिर वो जीवन में कभी उतरने वाली। शिव जी इसका नशा करते हैं, इसका नहीं जो फोटो में बना करके दिखा देते हो। इसका नहीं कि भगवान शंकर तो भांग खाते हैं, भगवान शंकर तो धतूरा खाते हैं, भगवान शंकर तो गांजा लगाते हैं। नहीं ऐसा लगा नहीं। अच्छा स्वयं से सोचो, जो आदमी अगर गांजा पीता होगा, अच्छा सिगरेट ही पीता होगा, उसके होंठ देखें कभी? है ना, दिख जाता है। पर मेरे भगवान शंकर दिखने में कैसे? शंकर जी का रंग कैसा है? काले हैं कि गोरे हैं, सांवले हैं? अरे कुछ तो बताओ। अच्छा कौन कौन बोलता है सांवले हैं? हाथ उठा। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। अच्छा और कौन कौन कहता है काले हैं? कोई गोरा वाला भी है ना? प्रार्थना करते हो जब, शंकर जी का वो श्लोक है ना, क्या कहते हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कितने गोरे? कपूर की भांति गोरे, इतने गोरे। अब बताओ जो आदमी गांजा पिएगा वो ऐसा होगा, इतना सुंदर होगा वो, जिसकी छवि को देखकर ब्रह्मा विष्णु तक मोह जाए, वो व्यक्ति ऐसा होगा क्या? भगवान शिव यदि नशा करते हैं तो केवल मानस का नशा करते हैं, केवल राम की भक्ति का नशा करते हैं, और ऐसा नशा करते हैं कि परमानेंट। बाबा कहते हैं कितना बड़ा नशा है, का इतना बड़ा नशा है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग कराती, ना दिन दिखता है, ना रात दिखती है, ना सुबह दिखता है, ना शाम दिखती है, बस दिन रात अगर शंकर जी ध्यान करते हैं, नशा करते हैं, तो बस राम 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 राम, इतना नशा। ये नशा है भगवान शंकर का। इसलिए मैं उस नशे की पूर्ति के लिए आया हूं। मुझे वो रस चाहिए, ये मैंगो पाइनएप्पल जूस नहीं चाहिए, ये तो मुझे तो राम रस चाहिए, इसको सुनने के लिए आया हूं। ये सुनो। और जब ये कहा तो कुंभा जी ने कहा प्रभु फिर कथा सुनने के नियम तो आपको पता होंगे। पता है आजकल लोग कहते हैं ना, एक प्रश्न बड़ा अच्छा उठा था, लोगों ने कहा आजकल कथाओं में वो बात नहीं रही जो पहले थी। ये कह लो आजकल कथा वाचकों में वो बात नहीं रही जो पहले थी। लोग ये कहते हैं क्यों? शास्त्र तो कहते हैं कि एक बार जो कथा सुन लेता है उसको मोक्ष मिल जाता है, एक बार जो भागवत का पठन पाठन कर लेता है वो मोक्ष पा जाता है, ऐसा कहा गया, फलश्रुति है भागवत की। लेकिन हम तो इतनी बार भागवत सुन बैठे हैं, हमारा तो मोक्ष नहीं हुआ, हम तो उसी झंझट में फंसे हुए। तो उसका कारण समझिएगा। एक बार ये राजा भोज के प्रांगण में ये प्रश्न उठा था। राजा भोज ने कहा समस्या क्या है? कथा सुनाई गई, कथा हुई और कथा को सुना, तो सुनने के बाद राजा ने प्रश्न किया। राजा कहता है कि देखो एक बात तो पक्की है,
मेरा मोक्ष नहीं हुआ। और मेरा मोक्ष नहीं हुआ इसका कारण क्या है? का या तो कथा झूठी है, जो आपने कथा सुनाई, या तो वो कथा झूठी है, या तो फिर कथावाचक सही नहीं है। अगर कथावाचक सही होता तब तो मोक्ष मिल जाता। तो आखिर कारण क्या है कि जब कथा को एक बार सुनने से मोक्ष मिल जाता है तो मुझे क्यों नहीं मिला? अब ब्राह्मण बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि राजा साहब है। अब उन्होंने सोचा अगर हम ये कह दें कि कथा झूठी है तो कहेंगे तो फिर झूठी चीजों का प्रचार प्रसार क्यों करते हो, डालो जेल के अंदर। और अगर हम ये कह दें कि नहीं हम ही झूठे हैं, हम ही से गलती हो गई, तो कहेंगे जब गलती हुई तो पहले सुधार करो, बाद में कथा सुनाओ। और अगर हम ये कह दें कि प्रभु आपने ही कथा नहीं सुनी, तो राजा है, राजा पर दोष लगाएंगे तो बिल्कुल प्राणदंड दे देगा। करें तो क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा हम ऐसा करेंगे प्रभु, आपको इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे, कल ठीक है, कभी भी दो, पर उत्तर चाहिए मुझे कि मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ। और जब ये पूछा, ब्राह्मण गए, अब सारे रात भर शास्त्र खंगाले गए, वेद खंगाले गए, उपनिषद देखे गए, कुछ नहीं मिला। संयोग से एक संत महात्मा निकल पड़े। अब रास्ते से निकले तो ब्राह्मण बेचारे रो रहे थे, रोने की आवाज सुनी, संत गए, दया लग गई, लाग दया कोमल चित संता। और दया लगी तो ब्राह्मणों से पूछा बात क्या है, क्यों परेशान है? सारा हाल कह सुनाया। संत ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, आज मैं आपके यहाँ रुकता हूँ, कल चलूंगा, राजा के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अरे प्रभु आपने तो हमारी नैया बचा ली, अब तो कुछ भी करो, बस उद्धार करो इस समस्या से। संत ने कहा चलो कल चलते। कल गए और प्रातः काल हुआ, राजा भोज के यहाँ पर आए। आकर के ब्राह्मणों ने कहा प्रभु हम तो नहीं, हमारे गुरुदेव आपको उत्तर देंगे, ये उत्तर देंगे। ठीक है, मुझे तो उत्तर चाहिए, आप बताओ मैंने कथा सुनी, मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है इसका? तो संत ने कहा कि पहले तो आप मुझे ये क्षमा दान दे कि मैं इस सभा में बैठकर कुछ भी करूंगा, आप मुझे टोकेंगे नहीं, आप मुझे पहले ये निश्चिंत होकर के वचन दे। राजा साहब ने कहा ठीक है, वचन दिया। और उन्होंने क्या किया, अपनी झोली में से एक धागा निकाला, धागा, और धागा निकाल करके ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो। ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। और ब्राह्मणों ने जब प्रणाम किया तो उस संत ने क्या किया, संत ने धागा लिया और उनके दोनों अंगूठों को ऐसे एक साथ जोड़कर बांध दिया। अब सारे ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन गए। राजा से कहा राजा जी आप भी हाथ जोड़िए। राजा साहब ने हाथ जोड़ा और जैसे ही हाथ जोड़ा तो फिर उनके भी अंगूठों को दोनों को बांध दिया। अब बांधने के बाद संत ने कहा राजा से कि राजन ये तुम्हारी प्रजा है, ब्राह्मण, और राजा के होते हुए प्रजा बंधी खड़ी है, बंधन में खड़ी है, उचित नहीं है, करो इनको बंधन से मुक्त करो। राजा ने कहा प्रभु मैं कैसे करूं, मैं तो खुद ही बंधन में बना हुआ हूं, पहले तो मेरा बंधन खुले तब तो मैं खोलूंगा। संत गए ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण तुम गुरु हो, ये राजा तुम्हारे अधीन है, तुम जो कहोगे वो करेगा, और तुम ये तुम्हारा शिष्य है, और तुम ब्राह्मण तुम गुरु हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे होते हुए तुम्हारा शिष्य बंधन पर खड़ा है, इसको मुक्त करो। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु वही तो बात है, हम खुद बने, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। संत ने कहा बस यही तो समस्या है, दोष कथा में नहीं है, दोष कथावाचक में भी नहीं है। कथा भी उतनी ही पवित्र है जितनी आज से 500 वर्ष पहले थी, जितनी आज से हजारों वर्ष पहले थी। आज भी इस कथा को जो व्यक्ति एक बार सुनेगा, सुनने के बाद उसको मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। लेकिन समस्या यह है कि बंधे दोनों हैं, कथावाचक भी बंधा है और कथा श्रोता भी बंधा है, और जब दोनों बंधे हुए हैं तो फिर मुक्ति हो तो कैसे हो, मोक्ष मिले तो कैसे मिले। हम कथा सुनने तो आते हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है, विचारणीय बात है, मैं यद्यपि आपसे आयु में बहुत छोटी हूं, लेकिन इस पदवी की पदवी बहुत बड़ी है, इस पद की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी है। इस पद पर बैठने के बाद 16 वर्ष के आयु वाले सुखदेव जी महाराज भी पूजनीय बन जाते हैं, जिनके सामने 88,000 ऋषि अपना सर झुकाते हैं, जिनकी आयु न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों की होगी, वो तक मस्तक झुकाते हैं। इस पद की पदवी बहुत बड़ी है। और आप इतने वर्षों से कथा सुन रहे हो, यदि आपको कथा सुनने का नियम नहीं आया तो फिर भूल जाओ, ये कथा फिर आपका आनंद नहीं कर सकती। जब आप इसका सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर ये कथा भी आपको अपना फल नहीं दे सकती। कथा सुनने के नियम होते हैं। भाई आसन गद्दी ऊपर क्यों लगाई जाती है? इसीलिए तो लगाई जाती है ना, क्योंकि कथा सुनाने वाला ऊपर बैठेगा और कथा सुनने वाला नीचे बैठेगा।
आपको कल बताया था कि जिस व्यक्ति के पास चार चीजें नहीं होंगी वो कथा प्राप्त नहीं कर सकता है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन ही न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो कैसे कथा प्राप्त कर लेगा हो? कभी बताओ, जूता चप्पल पहन के मंदिर में जाते हो क्या? जाते हो? पुजारी तुरंत बाहर भगा देगा। क्यों? आपकी श्रद्धा बोलती है, आप खुद नहीं जाओगे। और यदि मंदिर के प्रति श्रद्धा है तो वहां पर जूते चप्पल पहनकर, और यहाँ तो हद की बात है पंडाल में ही छुपा करके बगल में बैठते हैं। श्रद्धा दिखेगी क्या? यही श्रद्धा है। विश्वास कैसा? अरे ये तो ऐसे ही सब बोलने वाले बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब वचनों पर विश्वास नहीं है, ग्रंथ पर विश्वास नहीं है, तो कैसे भक्ति पाओगे? बंधन में आप भी हो, और हम किस बात का संकोच कर जाएं? अरे हम इस बात का संकोच करें, हमसे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, हम इनको क्या ही बताएं, हम इनको क्या सिखाएं, ये तो खुद ही सीखे सिखाएं। फिर भी अगर गलत रास्ते पर चले तो चलने दो, हमारा क्या जाता है। हम अगर ये सोच लेंगे तो फिर कौन बंधन मुक्त करेगा? कथा वाचक भी बंधन में हो गया, कथा श्रोता भी हो गया, तो फिर मोक्ष मिलने वाला नियम है कुछ कथा सुनने के। अब आप करो ना करो, मेरा काम है बताना। करो ना करो भाई, पाप पुण्य के भागी तुम बनो। और अगर मैंने नहीं बताया तो फिर पाप मुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं जानती हूं तो फिर मैं क्यों पापी बनूं भाई? मानस कहती है 3 लोगों का नरक पक्का है। ऐसे 3 नहीं 4। शंकर जी ने भी एक बात कही, 4 लोगों का नरक फिक्स है, पक्का जाएंगे। कौन कौन? कहे पहला उस नारी का नरक पक्का है, वो नारी नरक जाएगी। कौन सी नारी? जो पति बंचक पर पतिरत करई, पति बंचक पर पतिरत करई, रो रो नरक कोटि सत परई, रो रो नरक कोटि सत परई, पति बंचक पर मानस कहती। दूसरा उस राजा का नरक पक्का है, ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से। कौन सा राजा? कहे जिसके राज्य में जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा सुखारी, सो नृप अवसर नरक अधिकारी, उस राजा का नरक पक्का है जिसके राजा होते हुए अगर प्रजा दुखी है, पक्का जाएगा। और तीसरा उस गुरु का नरक पक्का है। किस गुरु का नरक पक्का है? कहे जो हरय शिष्य धन पर शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। जो अपने शिष्य के धन का हरण तो करे लेकिन उसके दुख का हरण ना करे, ऐसा गुरु भी नरक जाए। अब आप बताओ, आपको यदि पता है कि आग जलाती है तो आग में हाथ क्यों डालोगे? हाँ कि ना? हमको पता है कि अगर हम आपका केवल धन ही लेंगे, आपके दुख का हरण नहीं करेंगे, हम आपको नीतिगत संगत बात नहीं बताएंगे तो इसमें हमें पाप लगेगा। तो हम ऐसा क्यों करें? नहीं करेंगे ना। इस पदवी का जो कार्य है, जो कर्तव्य है, उसको तो पूर्ण करना पड़ेगा ना। और ये पदवी कहती है गुरु ऐसा हो जो शोक का भी हरण करे, धन ही नहीं शोक भी ले। और चौथा उस चेला का भी नरक पक्का है। ये भगवान शंकर कहते हैं उत्तरकांड में। कौन से चेला का नरक पक्का है? बाबा कहते हैं जे 60 गुरु सन ईर्षा करही, जे 60 गुरु सन ईर्षा करही, जे 60 गुरु सन ईर्षा करही, जे
ईर्ष्या करता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अब अगर इस बात को इस मंच से अगर कुछ बताया जाए और आप उसको फॉलो ना करो तो फिर इसका मतलब फिर पापी तो हो। कथा सुनने का नियम है कि पहली बात तो नीचे आसन लगाकर बैठना चाहिए, हमेशा पलथी मारकर बैठो। और हाँ, अगर कोई आपत्ति है, इमरजेंसी है कि नहीं बैठ सकते भाई, टांगे दर्द होती हैं, कमर दर्द होती है, तब तो ठीक है कि ऊपर बैठना सही है। लेकिन नियम जो कहता है वो यही, जब भगवान शंकर नीचे बैठ सकते हो तो हम तो शंकर जी से तो कुछ कम ही है, नहीं है, है ना। कथा के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए, आसन के साथ, सम्मान के साथ। और जब कथा प्रारंभ हो, ये नियम कहता है, अब आप जो करो वो आप जानो, कथा प्रारंभ होने से पहले कथा श्रोता को आकर बैठ जाना चाहिए। परीक्षित जी, कल से ऐसा ना हो, आप पहले आएंगे, व्यास जी बाद में आएंगे। अब ऐसा ना हो कि व्यास जी खुद ही 1 घंटे से बैठे बैठे वेट कर रहे हैं कब परीक्षित जी आए, कब कथा प्रारंभ हो। जय हो। नियम है कथा श्रोता को पहले आना है और कथा वक्ता बाद में। और जब तक कथा विराम नहीं होती तब तक उठ के भी नहीं जाना, ये नियम है। करो तुम कुछ भी, ये कथा के कुछ नियम होते हैं। और इसीलिए कुंभ ऋषि ने भी कहा कि प्रभु यदि आप कथा सुनने आए हो तो फिर कथा के नियमों का तो पालन करो। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी की पूजा करोगे तो नीचे बैठा के करोगे कि ऊपर बैठा के? आसन में बिठा के करोगे ना। तो शंकर और सती मैया तो ऊपर आसन पर बैठे थे और कुंभ ऋषि उनकी पूजा कर रहे थे। सती के मन में भाव आया कि जो व्यक्ति स्वयं मेरी पूजा कर रहा हो वो मुझसे ज्ञान में बड़ा कैसे हो सकता है। और भगवान शंकर ने सोचा कि देखो कुंभज का बड़प्पन तो देखो, अगस्त ऋषि का बड़प्पन तो देखो कि वक्ता होकर के श्रोता की पूजा कर रहे हैं। ये उनका सरल भाव है। याद रखिएगा, केवल श्रोताओं के